मित्रों, वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर का मनसोड़ लेक्चर देखने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर है, और ये रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, और ये जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिए ना, ये रियल नंबर के एग्जांपल थे। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स बना दिए। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। ये इससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा बेटर हो जाएगी। ये देखिए, इसमें कई सारे हमने 100 हर चैप्टर के लिए पूरी बुक के हमने बना दिए। 100 क्वेश्चन हमने बना रखे हैं चैनल के। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर लिंक प्रोवाइडेड है, जो हमारा मैथ क्वेश्चन बैंक है उसका। तो आइए हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसे नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज जिसके ऊपर ही बेस्ड है। तो आइए सीख लेते हैं नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। देखिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे नंबर लाइन पर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहले मैंने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया 4/7, और क्या बोलते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर 6/8 और 5/7 और 8/9। ये फ्रैक्शन अगर आप ध्यान से देखें, सारी फ्रैक्शन, इनमें क्या है, जो ऊपर वाला नंबर है, इनमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा है। न्यूमरेटर कैसा है? छोटा है। और कंपेयर टू डिनोमिनेटर वो कैसा है? बड़ा है। डिनोमिनेटर इसका लार्जर है, और इसका जो हमारा न्यूमरेटर है 4/7 का 4, वो हमारा छोटा है। मतलब कि 7 जो है ग्रेटर है 4 से, और 4 जो है वो लेसर है 7 से। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनमें न्यूमरेटर होता है छोटा डिनोमिनेटर से। बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर आपको छोटा मिल जाए, मैंने लिख दिया 2/5, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 5, वो न्यूमरेटर हमारा 2 5 से छोटा है, तो ये क्या हो गए? ये हो गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब ऐसी फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये हम पढ़ के नहीं देखेंगे, हम आसानी से देखेंगे। मान लीजिए मैंने क्या कहा, आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 5/4 को नंबर लाइन में। 5/4 को, सॉरी ये तो इम्प्रॉपर हो गई, मैंने 4/7 को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दीजिए नंबर लाइन में। तो वो कैसे करेंगे आप, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए, बना दी। इस पर आपको कुछ नोट नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी नंबर लाइन है, ये जो आपकी नंबर लाइन है, इसे 0 से लेकर 1 तक डिनोट कर देना है। 0 से लेकर 1 तक, सिर्फ 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक ही नंबर लाइन में आ पाती हैं, वरना नहीं आ पाती। तो 0 से लेकर 1 तक आपने इसमें डिनोट कर दिया, और हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। हमेशा 0 से 1 के बीच में ही प्रॉपर फ्रैक्शन लाई करेगी, वरना प्रॉपर फ्रैक्शन ही नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब डिवाइड, ये क्या बोलते हैं, ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा 7 है ना, 7 4/7 में 7 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है। मतलब कि 4 के वो 7 हिस्से कर रहा है। 4 के अगर आपने 7 हिस्से कर रहा है, वो 4 के 7 पार्ट्स कर रहा है, मतलब कि 7 में वो डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ 7 पार्ट्स कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 पार्ट्स को दिखाता है। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन में 7 पार्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 पार्ट, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th पार्ट, और ये हो गया हमारा 7th पार्ट। ये हमने दोस्तों 7 पार्ट कर लिए। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। जो हमारा न्यूमरेटर है, जितना हमारा न्यूमरेटर है उतने नंबर आगे चले जाओ और फ्रैक्शन नोट कर लो।
देखो न्यूमरेटर कितना है 4, तो हम 4 नंबर आगे जाएंगे नंबर लाइन में। तो ये 1 2 3 4, ये जो नंबर है यहाँ पर कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 ऐसे गए 1 2 3 4 4 स्टेप हमारा आगे गए और ये आ गया हमारा नंबर। यही हमारा 4/7 है जो हमें डिनोट करना था नंबर लाइन में। ये हो गया दोस्तों हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। अब देखेंगे हम किसका, अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में कैसे होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैंने लिख दिया 4/7/5, 4/7/5। इसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है 1/7/5, 1/7/5, या आप इसे 2/7/5 कर लीजिए। इसे आप कर लीजिए 2/7/5। अब क्या करना है, वैसे ही आप नंबर लाइन बना लीजिए। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आपको नंबर लाइन कैसे डिवाइड करनी है, देखिए पहले अगर इस 1/7/5 लिखा होता, ये 1/7/5 लिखा होता, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 2/7/5 लिखा है 2/7/5। तो हमें नंबर लाइन को नंबर लाइन कैसे बनानी है, हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से, 0 फिर 1 फिर 2। 2 क्यों, ये जो है ना 2 के बाद, हमें इसे 2 के बाद रिप्रेजेंट करना है, हमें इसे 2 के बाद रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन और बड़ी बनेगी। देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में 4/7/5, ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है ना, ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला नंबर है, लटका हुआ एक्स्ट्रा वाला नंबर, उसमें 1 ऐड कर देना है। आंसर कितना आया, अगर 4 में 1 ऐड किया तो आया 5। तो हम 5 हिस्से करेंगे लाइन के, मतलब कि 0 से लेकर 5 तक हम लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2/7/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, आया 3। 2 में 1 ऐड कर देंगे तो आया 3। तो हम इसके 0 से लेकर 3 पार्ट्स बनाएंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ऐसे हमने नंबर लाइन बना दी 0 1 2 3। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है। तो हम इसके कितने पार्ट कर देंगे, सारे के, इसके भी पार्ट, इसके भी, सबके हम 5 पार्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा 7 है इसके 5 हिस्से कर रहा है, 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया 1, ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, फिर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 वाला पार्ट। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पार्ट। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम। न्यूमरेटर देखा 7, न्यूमरेटर जो 7 है, हम 7 कदम आगे जाएंगे, 7 स्टेप आगे जाएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ पर जो है ये नंबर 2/7/5 नंबर लाई करेगा। ये हमने डिनोट कर दिया 2/7/5, यहाँ पर ये लाई करेगा। ठीक है, अब बात आई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आपको पता ही थी। इम्प्रॉपर क्या होती है, जो हमने प्रॉपर देखी थी, प्रॉपर में जो हमारा न्यूमरेटर था वो क्या था, छोटा था। वो क्या था, न्यूमरेटर हमारा छोटा था डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से। ये लिख दिया मैंने 4। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल इसकी उल्टी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा कर दो, डिनोमिनेटर छोटा, ये हो गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। मैंने लिख दिया 145/8। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यही होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे हमने अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया है वो है 5/3 का। तो 5/3 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा, 5/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। ये है इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम नंबर लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, कर दी।
अब क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर कितना था 3, डिनोमिनेटर कितना था 3, डिनोमिनेटर कितना था 3, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा 0 से लेकर 3 तक बना देंगे लाइन। 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सिंपल सा 0 से लेकर 3 तक लाइन बना देंगे। अब बिल्कुल सेम, जितना न्यूमरेटर सॉरी जितना हमारा कितना डिनोमिनेटर उतने ही हम पार्ट कर देंगे, जितना डिनोमिनेटर उतने ही हम पार्ट कर देंगे, उतने पार्ट्स में इस नंबर लाइन को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 पार्ट, तो ये भी 1 हो गया पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये वाला 3 पार्ट। अब हमें 5/3 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, सिंपल सा 5 कदम आगे जाओ। न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने स्टेप हमें आगे जाना है, तो हम 5 कदम सिंपल सा आगे जाएंगे, हमारा आ जाएगी नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये आ गया 5 कदम आगे हम। तो ये जो हमारा स्टेप है, ये नंबर हो गया 5/3, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज हमारी 3.4 की तरफ, 3.4 की तरफ आइए चलते हैं। ये आ गई दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज सेट 3.4। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 - 5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ये बात देखिए, हमें क्या करना है, 2/3 और 5/4 -5/4 और 1/2 को एक सिंगल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सिंगल नंबर लाइन, अलग अलग नंबर लाइन नहीं बनानी है आपको, सिंगल नंबर लाइन बनानी है। तो आइए हम सबसे पहले किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा कौन सा है, कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर कौन सी दिख रही है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इस वजह से प्रॉपर है। तो हम 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही नंबर लाइन बनानी है, याद रखिएगा। तो हम करते हैं 2/3 को रिप्रेजेंट, ये बनाई मैंने नंबर लाइन। ठीक है, अब 2/3 ये प्रॉपर है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाया करेगा, लेकिन और भी बनाने हैं हमें, तो हम 0 और 1 छोटा सा बना देते हैं, क्योंकि हमें इम्प्रॉपर भी करनी है, मिक्स्ड भी करनी है। अब देखिए क्या होगा, 0 से 1 के बीच में हमने मार्क कर दिया। अब जितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3, क्योंकि 2 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगी नंबर लाइन भी। तो हम डिवाइड कर देते हैं इसे 3 में। ये हो गया एक पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये पूरा हो गया थर्ड। तो ये 3 पार्ट में हो गए डिवाइड। अब हमें क्या करना है, देखिए जरा, अब क्या करेंगे हम, डिवाइड तो हो गई नंबर लाइन। अब हम कितने स्टेप आगे जाएंगे, वो कौन बताता था, वो बताता था न्यूमरेटर। तो 2 कदम आगे जाएंगे और हम मार्क कर देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये आ गया फ्रैक्शन 2/3, ये हो गया मार्क। हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो हमारी फ्रैक्शन है यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी 2/3। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करनी है -5/4। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करते थे, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम कितने पार्ट में जो नंबर लाइन है उसे बांटते थे, 0 से लेकर 1, कितने, 0 से लेकर हम 5 में बांटेंगे। क्यों, मैंने क्या बताया था, जितने पार्ट में बांटना है उसमें एक नंबर ऐड कर दो, 4 प्लस बनाया 5, 4 प्लस बनाया 5, तो हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे नंबर लाइन को। आइए कर देते हैं, 0 से 1 तो ये हो ही गया, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, इसे मिटाकर बढ़ा देते हैं नंबर लाइन को, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 पार्ट्स में दोस्तों हमने डिवाइड कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव है तो हमें उल्टा चलना होगा, उल्टा, तो उल्टी साइड हम नेगेटिव नंबर बनाएंगे। तो हम इसे मिटा देंगे, इसे मिटा देते हैं दोबारा से, चलो मिट गई। ये हो गई हमारी नंबर लाइन 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अब हम इस जो नंबर लाइन है उसे एक्सटेंड करेंगे उल्टी साइड, क्योंकि ये नेगेटिव में नंबर है तो नेगेटिव रिप्रेजेंट होगी, ये हो गई नेगेटिव। ठीक है, अब हमें कितने पार्ट्स में से डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में। तो देखिए ये हो गया हमारा कितना, ये -1 होगा, ध्यान रखिए, ये -2, ये -3 और ये -4, तो ये 4 पार्ट्स में हो गया डिवाइड। अब हमें कितने स्टेप आगे जाना है, कितने स्टेप जाना है,
वो तो आपने डिवाइड तो कर लिया दोस्तों 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड तो कर लिया, लेकिन उस डिवाइड करने के बाद आपको और डिवाइड करना है। किससे? कितने पार्ट्स में डिवाइड होना है? ये 4, क्योंकि -5 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। तो हम 4 हिस्से कर देंगे इसके। 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, फिर से 1 2 फिर 3 फिर फोर्थ, फिर से 1 2 फिर 3 ये फोर्थ। ये हो गए 4 हिस्से। अब क्या करेंगे हम? कितने स्टेप आगे जाना है हमें? 5 कदम पीछे जाना है। 5 कदम पीछे। क्यों? ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है उल्टी साइड। तो 5 स्टेप हम उल्टा जाएंगे। तो देखिए ये हो गया 1 स्टेप, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5 स्टेप। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारा नंबर -5/4। -5/4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्तों। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। किसको? 1/2 को। तो सेम हम बनाएंगे 0 से लेकर 1। तो हमने नंबर लाइन बना दी थी, 0 से लेकर 1 हमने नंबर लाइन बना दी थी। अब हमें नंबर लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? ये जो 1 है, जो 1 आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रहा है सबसे पहले, तो आप सबसे पहले 1 पर आ जाइए। 1 पर आ गए। अब उससे आगे हम चलेंगे, उससे आगे हम चलना शुरू करेंगे, तो और नंबर लाइन हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ा लेते हैं नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन कहाँ तक बढ़ाएंगे हम? कहाँ तक बढ़ाएंगे? जितना हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2 है, तो हम 2 तक बढ़ाएंगे। 1 से लेकर 2 ये हो गए, ठीक है। अब हम कितने में डिवाइड करेंगे? 2 में। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, डिवाइड भी हो गया। अब हमें स्टेप चलना है। स्टेप कितना स्टेप जाना है? न्यूमरेटर बताता है हमारा, न्यूमरेटर बताता है कितने स्टेप्स हमें चलना है, कितने कदम हमें जाना है, ठीक है। तो ये गए हमें 1 कदम ही चलना है, एक ही न्यूमरेटर है। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन आई ये है 1/2। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने जो सारे नंबर्स थे रैशनल नंबर उन्हें रिप्रेजेंट कर लिया एक सिंगल नंबर लाइन में, सिंगल में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन। मतलब कि कोई भी 3 अलग अलग रैशनल नंबर फाइंड करो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एक ऊपर नंबर, एक नीचे नंबर, और या ओ प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी। मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, लेकिन वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। उसे हम रैशनल कहते हैं, जो हमने पहले क्लासेस में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? इन दोनों नंबर के बीच में तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंट नंबर फाइंड करने हैं रैशनल नंबर। पहला नंबर -1/2, दूसरा है 1/4। तो दोस्तों इसके लिए मेथड क्या है वो देखिए। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर फाइंड करने का मेथड है। सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर जो है उनको इक्वल कर लीजिए। करते हैं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ले लेंगे हम। तो -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब आएगा 4, ऊपर भी 2 से, क्योंकि ये 1 होगा कट के, जिससे हमारा -1/2 सेम ही रहे, लेकिन हमें तो नंबर चाहिए। तो ये हो गया -2/2 और 1, सॉरी दोस्तों, -2/4 और 1/4। अब इनके बीच में हमें 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमने इनका एलसीएम ले लिया है 4। एलसीएम लेने के बाद ये आया। अब इसकी ट्रिक देखिए क्या कहती है। जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने फाइंड करने हैं? 3। कितने फाइंड करने हैं? 3। तो आप क्या कीजिए, जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उनसे ज्यादा 3 + 1, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। तो 3 के बाद कौन सा आएगा नंबर? 4। तो 3 से अगला नंबर 4 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 5 फाइंड करने होते तो 6 से मल्टीप्लाई करते, अगर 6 फाइंड करने होते तो 7 से मल्टीप्लाई करते। तो ऐसे हम ट्रिक आजमाते हैं। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर को, मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, ठीक है। तो पहला जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 2 × -2, 4 × -2 होता है -8, -8/4 4 = 16। हम यहाँ पर कितना आया? 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4/16। अब इसमें आप 3 अलग अलग रैशनल नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं। किनमें? 8/16, -8/16 और 4/16।
कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। -8/16 से पहले क्या आएगा, -7/16। उससे पहले क्या आएगा, -6/16। उससे पहले -5/16। ये 3 फाइंड कर लिए, ये आपकी मर्जी हो। और उल्टा चल सकते हैं, 4/16 से पहले क्या आएगा, 3/16। इससे पहले क्या आया, 3/16 से पहले क्या आया, 2/16। अब 2/16 से पहले कितना, 1/16। ये भी आपका तरीका हो सकता है करने का, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने का। तो आप कितने भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। है तो हमने पहले ही सीखा था, बहुत ही आसान है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ये कुछ है भी है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 जा होते हैं हमारे 8, 4 3 जा कितने होते हैं, 4 3 जा होते हैं हमारे 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, और 12 1 जा भी 12। मतलब कि इन दोनों में 4 के टेबल में भी 12 के टेबल में भी सबसे कम नंबर पे 12 ही आ रहा है, तो इनका एलसीएम हो गया 12, सिंपल सा 12। तो हम क्या करेंगे, ये जो -1/4 है, -1/4 ऊपर नीचे दोनों की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 12 बनाना है, एलसीएम 12 है, तो 4 3 जा 12 होता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, 3 के कट के 1 आ जाएंगे। नंबर तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमें एडिशन करनी है, इस वजह से हमने किया है। तो ये हो जाएगा -3/12, -3/12 प्लस में कितना, प्लस में 5, प्लस में 5, क्योंकि हमने इनका जो 12 था दोनों का वो कॉमन ले लिया है। अब -3 + 5 कितना होता है, +2/12, +2/12। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। तो इसका आंसर सिंपल सा दोस्तों हो जाएगा हमारा 1/6। इसका आंसर हो गया 1/6। ये तो पिछले क्लास में हम देखेंगे। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या कहता है, A tailor has 15 3/4 meters of fine silk। मतलब कि कोई टेलर है, टेलर है मतलब कि टेलर तो आपको पता ही होगा, टेलर है, उसके पास इतना कपड़ा है, इतने मीटर का फाइन सिल्क है, ठीक है, 15 3/4 इतने मीटर का फाइन सिल्क है, ठीक है। अगर उसे क्या करना है, कुर्ता बनाना है। इफ मेकिंग 1 कुर्ता, अगर एक कुर्ता बनाने में इतना मीटर सिल्क लगता है, 1 कुर्ता बनाने में 1/4 मीटर सिल्क लगता है। क्या लगता है, एक कुर्ते में इतना सिल्क लगता है। एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन ही मेक, मतलब कि टेलर के पास टोटल इतना कुर्ता है, इतने कुर्ते का, इतने मीटर का कुर्ता जो है टेलर के पास है, कुर्ता नहीं सॉरी, इतने मीटर का जो है कपड़ा टेलर के पास है, इतने मीटर का कपड़ा जो है वो टेलर के पास है, इतने मीटर का कपड़ा टेलर के पास है, ठीक है। अब एक कुर्ता बनाने में कितना कपड़ा लगता है, एक कुर्ता बनाने में 1/4 कपड़ा लगता है, सिल्क मतलब कपड़ा, 1/4 मीटर कपड़ा एक कुर्ता बनाने में लगता है। अब हमसे पूछा है एग्जैक्टली हाउ मैनी कैन ही मेक, मतलब कि अगर एक कुर्ता बनाने में उसे इतना कपड़ा, एक कुर्ता बनाने में उसे इतना मीटर कपड़ा लगता है, तो इतने मीटर कपड़े में वो कितने कुर्ते बना सकता है, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल सा देखिए, हमसे कहा गया है 1 कुर्ते में, 1 कुर्ता बनाने में कितना मीटर जो क्लॉथ है वो यूज होता है, 1/4, 1/4। अब इसने क्वेश्चन ने दे दिया, टेलर के पास है 15 3/4। अब इतने कपड़े में कितने कुर्ते बन जाएंगे वो हमें पूछा है, इतने कपड़े में कितने कुर्ते बन जाएंगे वो हमें पूछा है। तो सिंपल सा हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा निकल जाएगा कितने कपड़े बन जाएंगे। अगर ये दिया होता हमें एक कुर्ता बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो हमें पूछा होता है, अगर इसकी जगह हम लिख देते तो 4 कुर्ता बनाने में कितना कपड़ा लगता, लेकिन हमसे पूछ लिया उल्टा, अगर एक कुर्ता बनाने में इतना कपड़ा लगता है तो इतने कपड़े बनाने में कितना कुर्ता लगेगा, तो उल्टा पूछ ले तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सा। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा 15 3/4 को डिवाइड कर लेंगे हम किससे, 2/4 से डिवाइड करेंगे 2/4 से। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम क्या करते हैं,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये तो मेथड आता ही होगा आपको, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये नंबर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगी चेंज। तो 15 4 जा कितना होता है हमारा 60, 60 प्लस 3 63, तो 63/4 ये आ गया पहला नंबर। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आया 8, 8 प्लस 1 हो गया 9, 8 प्लस 1 हो गया 9, तो 63/4 और 9/4। इन नंबर को डिवाइड करना है। अब तो आसान हो गया, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मेथड हमने पहले सीखा था। क्या करो, ये जो नंबर है हमारा 9/4, ये जो नंबर है हमारा 9/4, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। 9/4 को उल्टा कर दो, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/9 4/9। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई, उल्टा करके मल्टीप्लाई, जो हमने पहले सीखा था मल्टीप्लाई कर दो। अब ये नंबर तो डिवाइड में ही होंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो इनको काट दो, 4 1 जा 4 कट गए। अब 7 9 जा होते हैं 63, तो आंसर सिंपल सा आ गया कितना, 7 कुर्ता वो बना पाएगा, 7 कुर्ते, 7 कुर्ते बना दिए उसने 7, तो आंसर आ गया 7 कुर्ताज, सिंपल सा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है 5th क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 1 4 1 5 3 1 4 1 6। ये जो नंबर है हमारे दो नंबर, इनके बीच में कोई भी 3 डिफरेंट रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 अलग अलग होने चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। हम लिख ले 4.1286, ये हमने नंबर लिख दिया, और कोई नंबर लिख दिया, रुक जाइए, हम 4.1 लिख देते हैं और 4.2 लिख देते हैं। हमें कहा गया इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड करो, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड करो। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाइए, लॉजिक। 4.1 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आएगा, 4.1 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आएगा, लॉजिक लगाइए, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, तो हो सकता है 4.101 कुछ भी हो सकता है, 4.1012 कुछ भी हो सकता है, तो हमने 4.101 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर है 4.1 के बाद भी है, 4.1 के बाद भी है, इसका मतलब क्या है, ये 4.1 और 4.2 के बीच में है, ये इन दोनों नंबर के रैशनल नंबर के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया एक और नंबर 4.10234। अब ये नंबर भी इनके बाद 4.1 के बाद है, मतलब कि 4.1 और 4.2 के बीच में ये नंबर लाई करता है। अब मैं कुछ और नंबर लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 3.4 और हमारा 3.4 और हमारा कितना नंबर 7.6। अब हमें कहा गया इन दोनों नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो, तो 3.4 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आ सकता है, 3.4 के बाद 3.41 या 4 5 कुछ भी लिख दो, 6 7 कुछ भी लिख दो, ये नंबर तो आएगा ही, इनके बाद आएगा ही, पॉइंट में चलती जाती है डिजिट, ये नंबर तो एब्सोल्यूट आएगा ही। इसका मतलब क्या है, 3.4 और 7.6 के बीच में लाई करता है। ऐसे ही हम इनके बीच में फाइंड करेंगे, आइए देखिए। अब 3.1415 और 3.1416, सबसे पहले देखो हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3। सबसे पहले देखो 3.1415 के बाद में कौन सा नंबर आ सकता है, नहीं पता लग रहा, कुछ भी लिख दो, सबसे पहले नंबर लिख दो 3.1415, लिख दिया 3.1415। अब इसके नेक्स्ट नंबर कुछ भी आ सकता है, तो हम कुछ भी लिख देते हैं 6 7 2 8, ये हो गया पहला नंबर। पहला नंबर मजाक में, कुछ भी आ सकता है ना नंबर, तो इनके बाद में कुछ भी आ सकता है, हमें क्या पता, नंबर तो इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, बहुत नंबर है इनके बीच में। तो पहला नंबर जो इनके बिटवीन है वो है हमारा ये नंबर जो भी लिखा है। अब सेकंड लिख देंगे हम ऐसे ही उल्टा सीधा 3, ये नंबर टेप दो पहले 3.1415, अब कुछ भी अपनी मर्जी से 6 7 8 कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब तीसरा नंबर, सबसे पहले नंबर टेप दो पहले वाला 3.1415, उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। ये हो गए हमारे 3 रैशनल नंबर इनके बीच में। ठीक है, अब देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज, क्या तुम
दूसरे तरीके सोच सकते हो टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में कोई अलग अलग रैशनल नंबर फाइंड करने के क्या तुम और तरीके सोच सकते हो? बिल्कुल सोच सकते हैं, बताइए, बता देते हैं इन्हें तरीके। मान लीजिए मैंने लिख दिया, कौन सा नंबर लिख दिया मैंने, 2/3 लिख दिया और 4/2 लिख दिया। 2/3 और 4/3 इनके बीच में आपको कितने, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मैंने क्या कहा, 3 रैशनल नंबर। आप सिंपल सा क्या कीजिए, इन्हें डिवाइड कर दिए, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, 0.0 हो जाएगा, तो 3 6 जा हो जाएगा 18, फिर माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर डिवाइड नहीं होना तो पॉइंट लगा दिया था, 0 हो जाएगी, 3 6 जा फिर से 18, तो 0.66 आ गया। तो हम 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.66। 2/3 को हम 0.66 लिख सकते हैं। अब 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2, ठीक है। अब इन दोनों नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है जो हमें आता ही है। हम क्या कर देंगे, 0.6678 कुछ भी लिख दो। अब ये तरीके आपको बता देने हैं। अब ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका आप कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा तरीका रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर फाइंड करना, वही वाला तरीका आप बता दीजिएगा। मैंने लिख दिया 2/3 और 4/7, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आ गया 21, तो 21 एलसीएम आ गया। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद जितने रैशनल नंबर फाइंड कर लीजिए करने हैं, मान लीजिए 3 करने हैं, तो आप क्या कर दीजिए, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएंगे हमारे रैशनल नंबर। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 2 मेथड रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के। ये मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज सेट 3.4 था, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।